नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। तिरुपति बालाजी मंदिर के ग्राउंड जीरो से आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। अब तिरुपति से 5 किलोमीटर दूर हम मौजूद हैं इस वक्त पद्मावती देवी मंदिर के बाहर। हम उस मंदिर के अंदर भी आपको ले चलेंगे और यहाँ भाई जो लड्डू का वितरण होता है उसकी भी पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन शुरुआत में मंदिर के बाहर मुझे ये शख्स नज़र आए गांधी की वेशभूषा में और पेंट किए हुए, और इसी तरह से आपको लगेगा आप देख कर के एक मूर्ति गांधी जी की यहाँ पर सड़क पर है, लेकिन ये उस पोजीशन में है। पेंट किया हुआ है, हाथ में जो आप अक्सर देखते होंगे मूर्तियों में या प्रतिमाओं में सड़कों पर गांधी जी की, ठीक उसी तरह से। और ज़रूर इन्हें देखकर कुछ लोग इन्हें पैसे भी दे रहे हैं। ये दिखाने का मकसद दरअसल ये है कि महात्मा गांधी का ये देश है। गांधी जी जो खुद को सनातनी हिंदू भी मानते थे और ये भी कहते थे कि इस देश में हर धर्म के लोगों को अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने का अधिकार है और कोई उन्हें रोक नहीं सकता, या फिर एक दूसरे के धर्म या एक दूसरे के रीति रिवाजों पर चोट पहुंचाने का, आस्था पर चोट पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन आज उसी गांधी के देश में सनातन हिंदू धर्म पर चोट पहुंचाया जा रहा है। उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हुई है। तिरुपति मंदिर में जो प्रसादम के तौर पर लड्डू ग्रहण किया जाता है, उस लड्डू में मिलावट, और वो भी ऐसी वैसी मिलावट नहीं, जानवरों की चर्बी की मिलावट की खबरें आती हैं, तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचता है। और वो गांधी कहीं ना कहीं वो भी इस वक्त रो रहे होंगे कि आखिर जिस देश में उन्होंने हर धर्म के लोगों का सम्मान करने की बात कही थी, उस धर्म में जो खुद सनातनी हिंदू खुद को बताते थे, उसी देश में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आपने देखा। हम आपको पद्मावती मंदिर भी लिए चलते हैं और एक और गांधी यहाँ, दरअसल ये बहुत अलग तस्वीर भी है। गांधी की वेशभूषा में गांधी की तस्वीर लगा नोट इन्हें मिले और इनका पेट चले, इसलिए शायद ये गांधी बने हैं। लेकिन आप उन गांधी के संदेशों को समझने की कोशिश शायद इस देशवासियों को करनी चाहिए और गांधी के बताए रास्तों पर चलना ज़रूर चाहिए। इन तस्वीरों के साथ शुरू करते हैं हम ले चलते हैं पद्मावती मंदिर। ये वो पद्मावती मंदिर का ये गेट है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। माना जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर जो तिरुमला की पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ पर अगर आप दर्शन करते हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर का, तो वहाँ दर्शन करने के बाद अगर यहाँ कोई नहीं आता है दर्शन करने के लिए तो वो अधूरा रह जाता है दर्शन। और यही वजह है कि जो वहाँ दर्शन करने जाते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, वो यहाँ ज़रूर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं पद्मावती मंदिर और यहाँ आपको मंदिर के दृश्य दिखाएंगे। उसके बाद जो यहाँ लड्डू बांटे जाते हैं, यहाँ भी प्रसाद के तौर पर लड्डू बांटे जाते हैं और उन लड्डुओं में क्या खासियत है तिरुपति मंदिर के अलावा जो यहाँ लड्डू बांटे जाते हैं, उन लड्डुओं में क्या अलग है, या फिर क्या यहाँ पर भी व्यवस्था कैसी है? टीटीडी के द्वारा यहाँ भी लड्डू बांटे जाते हैं। तो ये लड्डू काउंटर का है, यहाँ पर लड्डू बांटे जाते हैं। हम आपको लिए चलेंगे, लड्डुओं के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा मंदिर के तस्वीरों को देख लीजिए। ये वो मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर, देवी पद्मावती का मंदिर। माना जाता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की जो पत्नी माता पद्मावती हैं, जो देवी लक्ष्मी का ही अवतार मानी जाती हैं, वो यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ भी आते हैं, क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर में जिन्होंने दर्शन किया वो ज़रूर यहाँ पर आते हैं। और मंदिर की तस्वीरों को वेंकटेश आप दिखाते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि यहाँ जिस आस्था पर चोट पहुँचाने की साजिश या कोशिश की गई है, उस आस्था की मजबूती और उस विश्वास को लोग देखें कितनी लंबी लंबी लाइन लगाकर कतारों में खड़े होकर दर्शन के लिए दूर दराज से लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं। और यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ये बहुत मजबूत आस्था है। सनातन इतना कमज़ोर नहीं है, सनातन धर्म इतना कमज़ोर नहीं है, क्योंकि बहुत षड्यंत्र किए गए, बहुत साजिशें रची गई, बहुत हमले किए गए, तब भी यहाँ बार बार सनातन टिका रहा। और ये विश्वास है
इन श्रद्धालुओं की आंखों में जो विश्वास है वो विश्वास आप देख पा रहे हैं। ये आप देखिए विश्वास, ये दिया या जलाने का विश्वास, नारियल फोड़ा जा रहा है। ये चेहरे पर जो विश्वास है यही सनातन की ताकत है, यही सनातन की आस्था की ताकत है। और आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ठीक है, ज़रूर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन लोगों को ये नहीं पता कि सनातन इतना कमज़ोर नहीं है। आप समझिए कि पद्मावती मंदिर, जो कि एक हिंदू मंदिर, वेंकटेश्वर भगवान की पत्नी देवी पद्मावती यहाँ पर विराजमान है, और जो माना जाता है कि यहाँ पर जो वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन करने आते हैं वो ज़रूर यहाँ पर आते हैं। और किंवदंतियाँ बहुत हैं। माना जाता है कि हिंदू देवी लक्ष्मी का जन्म इस क्षेत्र के शासक आकाश राजा के घर अलामेलु के रूप में हुआ था, और उन्होंने तिरुपति के वेंकटेश्वर से विवाह किया था। लक्ष्मी ने 12 वर्षों की गहन तपस्या के बाद अलामेलु मंगापुरम में लाल कमल के फूल पर वेंकटेश्वर को दर्शन दिए थे। परंपरा के मुताबिक देवी ने स्वयं को एक सुनहरे कमल पर पद्म सरोवरम नामक पवित्र पुष्करणी में प्रकट किया था। वेंकटचल महात्म्य में कहा गया है कि सूर्यदेव सूर्य नारायण ने कमल को पूरे वैभव के साथ खिलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये भी एक किंवदंती है कि ऋषि भृगु जब जाते हैं देखने की सर्वोच्च देवता कौन है, तो सर्वोच्च देवता के रूप में वो महादेव से मिलते हैं, भगवान ब्रह्मा से मिलते हैं, फिर भगवान विष्णु से मिलते हैं। उन्हें तब तक पता नहीं चलता है। फिर भगवान विष्णु से मिलते हैं तो वो मुस्कुराते रहते हैं। माता लक्ष्मी उस वक्त उनकी पैर दबा रही होती हैं और उन्हीं के सामने क्रोधित हो जाते हैं ऋषि भृगु, और भगवान विष्णु के सीने पर लात मारते हैं। फिर भी भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए ऋषि भृगु की सेवा करते हैं, उनके पैर छूते हैं। लेकिन इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं भगवान विष्णु के अपमान से, और वो पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं। ये माना जाता है कि यही कोल्हापुर में राजा आकाश के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था, और उसके बाद उनकी वेदना की पीड़ा से भगवान विष्णु भी यहाँ आ जाते हैं। तिरुमला की पहाड़ियों पर वो तपस्या करने लगते हैं, और यही वो जगह है कुछ 5 किलोमीटर यहाँ से दूर तिरुपति, और वहाँ से फिर करीब 16 से 17 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी। तो यहाँ पर फिर ये किंवदंती है कि माता लक्ष्मी जो पद्मावती के रूप में यहाँ पर उन्होंने अवतार लिया था, पद्मावती के रूप में उनका जन्म हुआ था। राजा आकाश के यहाँ पुत्री के तौर पर उनका विवाह यहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर से होता है, और उसके बाद से ही यहाँ ये माना जाता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर का दर्शन जो करते हैं वो माता पद्मावती का दर्शन करने ज़रूर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर में भी भगवान वेंकटेश्वर माता तिरुपति के साथ विराजमान हैं, और यहाँ माता जो पद्मावती हैं, माँ पद्मावती, और ये मंदिर माँ पद्मावती यहाँ पर विराजमान है, और वहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर। कई सारे रहस्य भी हैं इन मंदिरों को लेकर, ख़ासतौर पर तिरुपति बालाजी के मंदिर को लेकर। उन रहस्यों में ये भी है कि अभी भी वहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर के जो बाल हैं वो बहुत मुलायम हैं, रेशम है, उलझते नहीं हैं। अभी भी आज भी उन्हें पसीना आता है, और इसलिए अंदर गर्भगृह के टेम्परेचर को कम रखा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी कहानियाँ या किंवदंतियाँ यूं ही नहीं है। और यहाँ पर अगर आप मंदिर आते हैं तो उन श्रद्धालुओं के चेहरों पर बस आप देखिए, चेहरों को पढ़िए, तो लगेगा कि सनातन की को लेकर जो आस्था है, जो धर्म, हिंदू धर्म में जो आस्था और विश्वास है वो सबसे मजबूत है। वो उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं, कोई विज्ञान नहीं। और उस आस्था और विश्वास पर चोट अगर पहुँचाने की कोई कोशिश करता है तो ज़रूर दुख होता है, तकलीफ होती है। और आज दुख तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू प्रसादम के तौर पर ग्रहण किया जाता है, उन लड्डुओं में अगर मिलावट की बात की जाती है तो ज़रूर दुख होता है। तो श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं। आप दर्शन करने के आए थे? हाँ, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ जी, और तिरुपति जाने से पहले यहाँ दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही रस है, और आज वापस से हमने यहाँ से लड्डू लिए, यानी जो लड्डू की दिखाइएगा। लड्डू है हमने लिए हैं, और जो गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने उसके ऊपर सचेत किया है। बहुत ही अच्छा है कि हिंदू धर्म के अंदर तो ये यहाँ से हमने लड्डू लिए हैं। अच्छा, और अभी हम आगे भी तिरुपति से भी हम लड्डू लेंगे। तिरुपति के लड्डू और यहाँ के लड्डू में क्या थोड़ा सा फर्क है। वहाँ का जो बड़ा लड्डू है और वो बाहर से उपसा हुआ, ये लड्डू थोड़ा सा इसके अंदर
बेटा हुआ लड्डू है, लेकिन इसमें काजू और सेम किशमिश। चीज़ें सेम रहेगी, इलायची काजू सभी ड्राई फ्रूट सभी रहेंगे। लेकिन तिरुपति का जो लड्डू अभी काफ़ी न्यूज़ मीडिया और काफ़ी चल रहा है, और जो प्रशासन मिलावट ने- की बात आई मिलावट कि की जो जानवरों की काफ़ी, चर्बी, सुअर की गवर्नमेंट- चर्बी। गवर्नमेंट ने बड़ा ही ध्यान दिया, और ये अच्छा है कि गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। और हमारे जो वाइस अपने उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बताया कि हिंदू सनातन धर्म का भी एक बनना चाहिए, जिससे हिंदू धर्म के अंदर भी एक आस्था और ये जगनी चाहिए, क्योंकि एक हिंदू धर्म काफ़ी भागों में बटा हुआ है, और उसको एक करने के लिए हिंदू धर्म का एक एकीकरण होना भी ज़रूरी है। और जिस तरह से आस्था से खिलवाड़ हुआ है, बहुत ही गलत है, क्योंकि आदमी तब कर रहे के तिरुपति के दर्शन करने आता है, इतनी लाइनों में, इतनी वेटिंग के अंदर भी दर्शन करके जाता है, 2 घंटा 12 घंटा 24 घंटा रहने के बाद, और जब लड्डू की ऐसी बात आ जाती है तो आदमी के अंदर, मन के अंदर ऐसा हो जाता। और बहुत से जैसा हम यहाँ आते लगता है कि कोई साजिश रची जा रही है सनातन के खिलाफ। सनातन धर्म के हिसाब से साजिश रची गई है, जो 5 साल तक लोगों को एक साजिश के अंदर जकोड़ा गया, और ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसकी आस्था जैसा जो मानता है उस धर्म को पालन करें हम। कि आस्था की तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं, ये विश्वास है कि ये रिचुअल्स करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सुख शांति आएगी परिवार में, और ये विश्वास है। और ये विश्वास आज का नहीं है, हज़ारों सालों से ये विश्वास रहा है, आस्था रही है। कई बार सनातन पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, बाहरी आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़ा, और फिर भी ये सनातन में ये जो विश्वास है, इसे कोई तोड़ नहीं पाया है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश भले ही बार बार होगी, साजिश रची जाएगी, लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे। और यही हमारे साथ जो दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, उन्होंने ये बात कही। चोट ज़रूर पहुंचती है, दुख होता है, और ज़रूर सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका धन्यवाद सर, बात करने के लिए। तो हम कुछ और श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। और देखिए, ये तमाम, आप कहाँ से आई मैम? आप लोग कहाँ से आए अम्मा? मुंबई से आए। मुंबई से। दर्शन हो गया? हाँ, दर्शन हो गया, बहुत अच्छा हो गया दर्शन। बहुत अच्छा। तिरुपति जी के भी दर्शन किए? नहीं नहीं, अभी जा रहे हैं हम लोग। अभी जा रहे हैं। तो दोनों माता पद्मावती का भी दर्शन और वहाँ भी दर्शन, वेंकटेश्वर की। या। अच्छा, लड्डू आप ले जा रहे हैं? अभी फिलहाल लड्डू लिया क्या? लिया। एक बार दिखा दीजिए, निकाल के दिखा दीजिए। ये देखिए, मुंबई से भी कुछ परिवार आए हैं, उन्होंने लड्डू लिया है। लड्डू को लेकर क्या मान्यता है? लड्डू क्यों ले जाते हैं? इतने सालों से लेके जा रहे हैं, प्रसाद जैसे लेके जा रहे हो गया। प्रसाद बच्चों को खिलाते हैं तो सबको खिलाते ये है कि मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान के प्रसाद जैसे हम लोग हमेशा से। अच्छा, लेकिन लड्डुओं को लेकर कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है, दुख हुआ, बहुत दुख हुआ है कि उसमें मिलावट वाली घी, या अभी सडनली हम लोग को शॉक हो गया कि क्या, से वही चल रहा है ना, न्यूज़ वगैरह सब वही चल रहा है, इसलिए तो जानवरों की सडनली हमको जरा क्या कुछ क्या करे ऐसा लग रहा था कि लड्डू ले कि नहीं। कितने साल से आप आती हैं और लड्डू ले? बहुत सालों से, बचपन से। बचपन से। लड्डू के स्वाद में कुछ फर्क नजर आया है क्या? अभी तो टेस्ट नहीं किया, जरा प्रसाद जैसे ही लिया। सेम वैसे के वैसे लग रहा है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें कौन कर सकता है? देखिए, क्योंकि हिंदुओं की का ये विश्वास है कि आप ये लड्डू सिर्फ लड्डू नहीं है, मीट एक प्रसाद है, भगवान का प्रसाद, जिसे ग्रहण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन उसमें इस तरह की चीज़ें मिलाना। मिलावट है तो बहुत आश्चर्य की बात है ना। हमको अभी अच्छे लड्डू चाहिए, वो भरोसे से हम लोग सब आए वापस भगवान के दर्शन लेके। भरोसे के साथ छल हो गया, धोखा हो गया। बहुत बहुत ऐसा लगता है कि सच है या झूठ मानने में हमको नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, सच है क्या झूठ है। अभी अब लड्डू ले जाएंगे, थोड़ा डाउट रहेगा मन में। सब उधर भी तो हमारे है। वाले बोले लड्डू मत लाओ, लड्डू मत लाओ। अच्छा, आपको कहा जा रहा है लड्डू मत लाना, हाँ ऐसे बोले, जबकि पहले कहा जाता था कि जाते हो लड्डू लेकर आना। लेके लाओ। अब अभी क्या? बोलते हैं नहीं बाबा लड्डू मत लाओ। देखिए, ये असर है, और मुझे लगता है सरकार को देखना चाहिए कि जिस लड्डू की डिमांड होती थी, कोई एक आदमी परिवार का जाता था तो कहता था लड्डू लेते हैं ना ज़रूर, और सबके लिए अलग अलग, लेकिन आज कह रही आज हैं कह रहे कि लड्डू मत लाओ। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो लड्डू मत लाओ, ये आप समझिए कि कितनी दर्शन गंभीर करो, बात है। हुंडी में पैसा डालो मगर लड्डू मत लाओ। मगर दर्शन करो, हुंडी में पैसा डालो, लेकिन लड्डू मत। आप समझिए कि क्या ये तस्वीर है, और बहुत दुख की बात है कि जिस लड्डू को लाने के लिए लोग कहते थे कि लेते आना,
सिर्फ परिवार के लोग नहीं, समाज के आसपास के लोग, परिवार की कि ठीक है आप जा रहे हैं तिरुपति, हमारे लिए लड्डू लेते आना। और उन लड्डुओं के बारे में अब लोग कहते हैं मत लाना, दर्शन कर लेना और मत लाना। फिर भी लोग लड्डू अपनी तरफ से ले जा रहे हैं। एक विश्वास तो रहेगा ही भगवान को लेकर, ईश्वर को लेकर। तो ये मंदिर तो और भी कुछ हम तस्वीरें दिखाते हैं। और देखिए यहाँ जो फूल मालाएं हैं, ये सब कुछ आस्था का संकेत, आस्था का प्रतीक है, ये विश्वास का प्रतीक है। और ये भी गांव से, अलग अलग गांव से आती हैं फूल या फिर मालाएं। दर्शन के लिए जो भक्त आते हैं वो उन्हें चढ़ाते हैं। सिंदूर यहाँ पर मिलता है, तमाम चीज़ें जो घर में ले भी जाते हैं लोग अपने साथ उन बच्चों को पहनाने के लिए, या फिर रक्षा सूत्र है, ये तमाम चीज़ें। ये सब कुछ मैं तस्वीर आप देख चुके होंगे, लेकिन बार बार मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये आस्था का प्रतीक है, ये विश्वास का प्रतीक है। और ये सनातन धर्म में ये सारी जो प्रतीक हैं विश्वास का प्रतीक है। आगे और वेंकटेश हम दिखाएंगे। ये शंख है, शंख लोग ले जाते हैं। जो भी आते हैं, माना जाता है कि किसी भी तीर्थ स्थल पर आप जाते हैं, वहाँ से कुछ भी आप ले जाते हैं तो वो वहाँ का एक प्रसाद होता है। और वो आप अपने परिवार वालों को, परिजनों को, अपने बच्चों को देते हैं। उनको रक्षा सूत्र पहनाते हैं, जो गले में पहनाए वाला लॉकेट है वो पहनाते हैं, या फिर रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष, तमाम रुद्राक्ष ले जाते हैं लोग अपने साथ बच्चों के साथ। ये देखिए रुद्राक्ष। तो इन रुद्राक्षों को ले जाया जाता है ताकि ये विश्वास के साथ कि हम अपने बच्चों को पहनाएंगे, अपने परिवार वालों को पहनाएंगे, लड्डू प्रसाद के तौर पर उनको देंगे तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सुख शांति होंगी, बीमारियां दूर होंगी। और इस विश्वास के साथ चालू हुआ है। अब आपको हम ले चलते हैं। आपने देखा कुछ भक्तों के हाथ में लड्डू भी थे। आप कहाँ से आए मैम? We are from Andhra itself. Andhra. Yeah. Okay. So you heard the news about laddu. Yeah. I believe that it's a fake news. You believe it's fake news. Yeah. But government says this. CM Chandrababu Naidu said that. Those are belongs to the politic news, but we don't believe in that. We believe in God, so everything is pure and good. I mean, you are saying that this is a pure political agenda. Yeah. Okay. So this is prasad of Padmavati, Devi Padmavati. Goddess Lakshmi. Goddess Lakshmi. Okay. तो ये पर्ल्स की जो मालाएं हैं वो भी परिवार वालों के लिए ले जाते हैं माता लक्ष्मी के मंदिर से। और ये अलग अलग रुद्राक्ष या शंख, जो मैंने कहा कि ये सब विश्वास का संकेत। कुछ लोग यहाँ पर हैं वो कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ भी है, पॉलिटिकल एजेंडा है। सच्चाई क्या है हम बिल्कुल जांच की बात है और जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह की खबरें, क्योंकि अफवाहों पर भी, आपको याद होगा 1857 की लड़ाई मंगल पांडे की अगुवाई में, उस वक्त भी अंग्रेज़ों ने ही साजिशें रची थी कि जो कारतूस में जो चढ़ाई जाती है, जो कारतूस चढ़ाई जाती है उसमें ये कहा गया कि चर्बी, सूअर की चर्बी हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश, साजिश अंग्रेज़ों ने कभी की थी। तो अगर इस तरह की कोई साजिश भी कर रहा है तो भी उसका पर्दाफाश होना चाहिए। अब हम आपको लिए चलते हैं लड्डू काउंटर, और कुछ लोग लड्डू लेकर आए हैं, लड्डू खरीद कर पद्मावती देवी मंदिर। लड्डू आप कहाँ से आए हैं? हम से कर्नाटका से आए। कर्नाटका से लड्डू यहाँ से खरीदा। तिरुपति बालाजी मंदिर भी जाएंगे। यहाँ का लड्डू और वहाँ के लड्डू में क्या फ़र्क है? वो लड़के डिफरेंस है। अच्छा, लड्डुओं को लेकर कुछ सुना होगा आपने अभी न्यूज़? हाँ। लड्डू में मिलावट, लड्डू में जानवरों की चर्बी वाली मिलावट की खबर आपने सुनी होगी। वो और आने खाए नहीं, इससे पहले जो सरकार ने कहा कि इससे पहले होती थी मिलावट, अब हमने ठीक कर दिया है, अब हम ठीक करेंगे। हमसे नहीं यू हैव फेथ ऑन गॉड, है ना? ट्रस्ट है, भगवान पर भरोसा है, भगवान पर विश्वास है। और लड्डू अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। विश्वास है, हमें विश्वास है। हैदराबाद से लड्डू खा रहे हैं। हाँ। कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा है टेस्ट। बहुत अच्छा है, प्रसाद है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले भी आते होंगे आप? यही फर्स्ट टाइम है। ये फर्स्ट टाइम है। तिरुपति मंदिर वही भी फर्स्ट टाइम, ये पूरा घूम के फर्स्ट टाइम। वहाँ का भी लड्डू लिया? हाँ।
वहाँ के लड्डू और यहाँ के लड्डू में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं, पूरा सेम टेस्ट है। सेम टेस्ट है। मंदिर भगवान भगवान सबका अभी है। आंध्रा में ही, लेकिन आंध्रा से जो एक न्यूज़ आई वो पूरे देश में बवाल मचा, हिंदुओं को चोट पहुंची, दुख हुआ कि भाई लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला घी का इस्तेमाल हो रहा था। क्या कहेंगे? इंट्रोगेशन हो गया ना, देख सकते हैं क्या हो इंट्रोगेशन हो गया। जांच होना चाहिए। या सीएम कहते हैं लैब रिपोर्ट में पहले की सरकार थी उसने कंफ्यूजन है, पहले सरकार और इस सरकार का देखते क्या हुआ। ऐसा नहीं कर सकते कोई भी, लड्डू में भगवान में कोई भी वो ऐसा नहीं कर सकते। जिसने भी किया है वो उसके खिलाफ होना चाहिए। वो फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट। हाँ, लड्डू ये अच्छा। अच्छा ये अच्छा नहीं ये अभी अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले होता था। रिपेयर अన్నారు కదా దాని గురించి ఏమంటారు మనకు नहीं मालूम अभी फर्स्ट टाइम इंट्रोगेशन हो रहा ना, पता चलता क्या हुआ क्या क्या। हाँ ठीक है। तो देखिए कुछ श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं से भी हमने बात की। ज़रूर युवा भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही पता चलना चाहिए, लेकिन अभी ठीक है टेस्ट। हम लड्डू काउंटर पर पहुंच गए हैं। ये लड्डू काउंटर भी टीटीडी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। यहाँ देखिए बोर्ड, ईच लड्डू 25 रुपीज़, 25 रुपये का हर एक लड्डू मिलता है। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो काउंटर में लगे हुए हैं। ये देखिए उसी तरह की व्यवस्था जो तिरुपति बालाजी मंदिर में व्यवस्था होती थी, उसी तरह की व्यवस्था। टिकट लगता है, टिकट लेकर आइए, उसके बाद फिर यहाँ से लड्डू आपको दिया जाता है। और ये लड्डू यहीं बनाया जाता है कि तिरुपति मंदिर से आता है? पद्मावती माता का लड्डू यहीं बनता नहीं बताओ टीटीडी के द्वारा। तो दोनों लड्डू में फ़र्क क्या है? डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है सुंदी पिंडी। ओके। और ये जो अभी घी कहाँ से बनता है? घी कहाँ से लाते हैं? ये नॉर्मल पैन सर। अभी कंट्रोवर्सी घी को लेकर। गाना गाने प्रसाद में गए ना। हाँ। गाना गाने सर। कितना लड्डू सेल हो जाता है एक दिन में? 20,000। एक दिन में 20,000? मॉर्निंग వచ్చి 30,000। 30,000 సేల్స్ లడ్డు మామూలు 20,000 ఈ కంప్లైంట్ ఏదైనా 30,000 లడ్డు సేల్స్ इन 1 मंथ एवरेज 20 లిమిట్ మీద ఈ నిన్న మాత్రం 3 लाख इन 1 मंथ। 1 మంత్ 3 కోట్ ఫైన్ వస్తుంది సార్। 3 लाख से ऊपर। 1 कैरी बैग 5 लड्डू एक्स्ट्रा। तो आप समझिए कि कितने लड्डुओं के अब 3 करोड़ से भी ज़्यादा। और यहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर में तो 3.5 लाख लड्डू एक दिन में बनते हैं और बांटे जाते हैं, बिक जाते हैं। यहाँ भी 30,000 से 40,000 लड्डू एक दिन में बनते हैं और बिक जाते हैं। आप समझिए कि कितना बड़ा ये सेल भी है। और ये सब कुछ जो आप देख सकते हैं 25 रुपये एक लड्डू का। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक लड्डू का 25 रुपये, और आप कह रहे हैं एक दिन में 30,000 लड्डू। 30,000 నిన్న మామూలు 20,000 हाँ నిన్న మాత్రం 30,000। ओके। तो ये कल 20,000 की और आज 30,000 की लड्डू बिक जाते हैं। अब तस्वीर दिखाते रहिए। और ये अभी थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन आप समझिए कि कितनी बिक्री होती है। और ये देखिए 7,50,000, अगर 30,000 लड्डू आप समझिए कि बिक्री होती है 25 रुपये एक लड्डू, यानी 7.5 लाख रुपए के लड्डू एक दिन में बिकते हैं। 7.5 लाख रुपए के लड्डू एक दिन में बिकते हैं। और तो एक महीने में 2 करोड़ 25 लाख के लड्डू बिक जाते हैं। तिरुपति के पद्मावती मंदिर से सहयोगी कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ सुमित झा, इंडिया न्यूज़।